किसान भाइयों, आज है संडे और आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है कि आपका भी सवाल पिक हो गया हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाली नई जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है गोलू साहू, ड्रिप मल्चिंग पर कौन सा टमाटर लगाएं। तो अगर आप ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं टमाटर का, तो वैसे में वैरायटी का कोई उसमें वैसा कोई बात नहीं रहता है। आप कोई भी वैरायटी का अगर आप चुनाव किए हैं, वैसे में आप कोई भी वैरायटी के साथ ड्रिप और मल्चिंग से टमाटर की खेती निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है विक्की बंजारे, सीड समय पड़ेगा तो इफेक्ट रोग होगा ना भाई। तो सीड समय पड़ेगा तो उसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। जब आपका चना की बुआई हो चुकी है, फिर आप पेंडामेथिन का अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसमें सीड्स को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना आगे चलकर कोई रोग नहीं होने वाला है किसान भाइयों। तो आप निश्चित रूप से पेंडामेथिन 38.7% का स्प्रे कर चना की खेती में 100% खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके शीर्ष में भी स्प्रे पड़ भी जाता है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसान भाइयों। अगला जो कमेंट करने वाला है कामता शर्मा, क्या हम फरवरी में कर सकते हैं क्या। तो आप निश्चित रूप से फरवरी में भी बैगन की खेती कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है रवि वर्मा, गेहूं का सीड्रिल में कितना नंबर रखना चाहिए। तो गेहूं में आप जब आप ट्रैक्टर से सीड्रिल की मदद से बुआई कर रहे हैं, तो वैसे में आप 18 से 19 के बीच में आप सीड्रिल का जो नंबर है वह रख सकते हैं। उसमें भी अलग अलग सीड्रिल में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अगला जो कमेंट करने वाला है राम प्रसाद पटेल, साहो का फल दूसरे तीसरे तोड़ाई के बाद छोटा हो जाता है। तो देखिए किसान भाई, साहो का अगर आप फल की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप टमाटर की फल छोटा होने की बात कर, तो इस तरीके का समस्या साहो वैरायटी वाली कोई बात नहीं है किसान भाइयों। हम कई किसान को देखे हैं जो कि साहो वैरायटी का जब खेती कर रहे हैं, फिर भी उसको इस तरीके का कोई समस्या नहीं देखने को मिली है। शुरू से अंत तक उसको एक मीडियम साइज, कम से कम मीडियम साइज उसने अपने फसल से निकाला है। इसमें कई प्रकार के कारण हो सकते हैं किसान भाइयों। एक कारण यह भी हो सकता है किसान भाइयों कि आपके फसल में जब लंबे दिनों का हो जाता है, तो वैसे में आपको NPK स्प्रे के माध्यम से भी देना चाहिए किसान भाइयों। आप ड्रिंचिंग के तौर पर अगर आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उसके साथ साथ अगर आप स्प्रे के माध्यम से भी NPK स्प्रे करते हैं, जैसे कि 0-32, 00-50 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके का अगर आप स्प्रे के माध्यम से भी बीच बीच में अगर आप देते रहते हैं, तो वैसे में आपको एक मीडियम साइज शुरू से अंत तक आपको मिलने वाला है किसान भाइयों। आप एक सही शेड्यूल के साथ आप सही समय पर अगर आप ड्रिंचिंग और स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला किसान भाइयों। अगला जो कमेंट करने वाला है जयपाल सिंह राजपुताना, अब तरबूज लगा दूं क्या राजस्थान शिखर में। तो आप निश्चित रूप से तरबूज अब लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो कमेंट करने वाला है योगेश महोरे, साहो टमाटर को बारिश भी लगा सकते हैं, बारिश में भी लगा सकते हैं। तो आप साहो टमाटर को बारिश में भी निश्चित रूप से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फ्रूटिंग की समस्या आपको देखने को मिलेगी किसान भाई। और अगर आप बारिश में भी साहो टमाटो में फ्रूटिंग अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, लगा चुके हैं, तो वैसे में आप बरसात में भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उसकी सही समय की अगर बात करें, तो अगस्त एंडिंग से आप साहो वैरायटी को लगा सकते हैं, तभी आपको एक बेहतर प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप बरसात में भी उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, तो आपके लिए वह एक बेहतर बात है। तो बस किसान भाइयों, यह थे कुछ आपके सवालों के जवाब, जिसके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाली नई जानकारी आप तक पहुंच सके। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।